2017 में एनजीटी ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों द्वारा घंटी बजाना और श्लोक पढ़ना बैन कर दिया। वास्तव में जिन स्त्रियों की आस्था भगवान अयप्पा में थी वो नहीं जाना चाहती थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2630 करोड़ की रिश्वत तो हर साल केवल लोअर जुडिशियरी ऑफिशियल्स को दी जा रही है। मैं देश सत्ते में तब आ गया जब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खलीको पुल ने आत्महत्या कर ली। यदि आज वो होते हुए अर्जुन से कहते, हे पार्थ मेरी ही उपासना करो, मैं ही हूं ब्रह्मांड का निर्माता और उसको चलाने वाला, मैं स्वयं साक्षात प्रभु हूं। 2019 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंदिरों में होने वाली सदियों पुरानी बलि प्रथा को बैन कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू के फेमस दशहरे में दी जाने वाली 600 साल पुरानी बलि प्रथा को बैन कर दिया। 2017 में एनजीटी ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों द्वारा घंटी बजाना और श्लोक पढ़ना बैन कर दिया। सबरीमला में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए ब्रह्मचारी देवता अयप्पा के मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई, जबकि वास्तव में जिन स्त्रियों की आस्था भगवान अयप्पा में थी वो नहीं जाना चाहती थी। हमारी होलियर देन दाऊ जजेस ने जलीकट्टू, कंबला और नागपंचमी, यहां तक कि मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने तक पे ज्ञान दिया है। हमारे माई लॉर्ड्स के पास न्याय करने का समय बेशक ना हो, पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दही हांडी की ऊंचाई नापने का पूरा समय है कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो। यही नहीं, हमारे माई लॉर्ड्स हिंदू देवी देवताओं पे अपनी कुबुद्धि वाले कमेंट्स भी करते रहते हैं। जैसे दही हांडी की ऊंचाई वाले में ही इनका कहना था कि वी ओनली नो ऑफ कृष्णा स्टीलिंग बटर, डिड ही ऑल्सो इंडल्ज इन एक्रोबेटिक्स वाइल स्टीलिंग इट, मॉक द जज्ड। यही टिप्पणी अगर भाईजान के वन एंड अलमाइटी जी जो हैं उन पे की गई होती तो भाईजान माई लॉर्ड्स को एक्रोबेटिक्स करवा देता। पर खैर, वो कहावत है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वही हाल है हमारा। वरना यदि आप देखें तो हर हिंदू त्योहार परंपरा पे अड़ंगा लगाने वाले कंसर्न जजेस कहीं भी मुहर्रम पे ज्ञान नहीं देते, जिसमें लाखों भाईजान लोग खुद पे कूड़े बरसाते हैं। क्या वो इन्फ्लिक्टिंग हार्म नहीं है? यही नहीं, जानवरों की पीड़ा में व्यथित ये जजेस जो हैं कभी भी हलाल बैन करने का आदेश नहीं देते। हलाल भी तो रिलीजियस रिचुअल ही है भाईजान का। भाई काबा की तरफ मुंह करके जानवर के गले पे कट मारा जाता है ताकि उसका सारा खून बाहर निकले। काटते समय बिस्मिल्लाह रहीम बोलना मैंडेटरी होता है। हलाल केवल मुसलमान ही कर सकता है। पर मजाल है कि हमारे ये जो एनिमल फ्रेंडली माई लॉर्ड्स हैं वो इस रिचुअल पे ज्ञान दे लें कि भाई इसको बंद करो। हमारे माई लॉर्ड्स ज्ञान किस पे देंगे? दिवाली पे देंगे। पटाखे बैन करेंगे। क्यों? क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है, जबकि हकीकत यह है कि पटाखे जो हैं वो टोटल पॉल्यूशन में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। पर मियाँ लॉर्ड्स को ज्ञान आ रहा था, बहुत जोर से आ रहा था, तो इन्होंने बैन कर दिए। हाँ, वो बात अलग है कि जो पॉल्यूशन का असली कारण है स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, बोलते तो ये क्रिसमस के दौरान लाखों पेड़ जो काटे जाते हैं उस पे भी नहीं, उसमें इन्हें डिफोरेस्टेशन या पर्यावरण का नुकसान नहीं दिखाई देता। खैर, जब नहीं दिखाई देने की बात चली है तो हमारे माई लॉर्ड्स को दिखाई तो 1 जनवरी की रात को आसमान में पटाखों से लिखा हैप्पी न्यू ईयर भी दिखाई नहीं देता। शायद नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती हो ना जनवरी में, या फिर नए साल पे फूटने वाले पटाखे पटाखे न भौती। और ये सब तो पर्यावरण को प्यूरिफाई करते हैं नए साल पे जो जलते हैं, जो ये वैसे वर्ल्ड कप पे और आईपीएल में जलते हैं। वरना हर साल दिवाली के टाइम कुछ न कुछ मनहूसियत फैलाने वाले ये माई लॉर्ड्स दिल्ली से 12 गुना साइज के एरिया में जलने वाली 35 मिलियन टन पराली पे कुछ तो बोलते, कुछ तो करते। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में प्रथा होती है कि जो डिवोटीज होते हैं वो प्रीस्ट को पालकी पे बैठा के ले जाते हैं। हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने इस प्रथा को फोर्स्ड लेबर बताकर बैन कर दिया, जबकि ये पूर्णतः वॉलेंट्री होता है। मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं भी पालकी उठाना चाहूंगा। पर जो श्रद्धालुओं के लिए हर्ष का विषय है वो जजेस के लिए फोर्स्ड लेबर है। ऐसे ही थोड़ी ना बिहार में कहावत बन गई है कि जे जितना पढ़वा ते उतना भड़वा। भाई जजेस को देख के विश्वास हो जाता है कि मैकॉले सफल हो गया। उसने अपने बाप को जो चिट्ठियां लिखी थी, हमारा इंग्लिश मीडियम में शिक्षित जीभ टेढ़ी करके फेक एक्सेंट बोलने वाला जो रूलिंग एलीट है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर किसी को जानना हो ना कि मैकॉले सक्सेस हुआ कि नहीं तो हमारे रूलिंग एलीट को देख ले। खैर, मुझे तो डर इस बात से भी है कि कल को हमारे ये मॉडर्न मैकाले पुत्रास जो हैं वो भगवान जगन्नाथ की होने वाली रथ यात्रा को भी स्लेवरी कह के बैन न कर दें, या कहीं रथ बनाने में पेड़ लगते हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है टाइप ऑर्डर ना पास कर दें। वैसे द हिंदू वाले एक बार ऐसा कुछ आर्टिकल छाप चुके हैं।